मैं इंडिविजुअल अलग से बता दूंगा, ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। मुझे उन 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जो लिए हो तो मुझे भेज देना, फिर अपन सॉल्व कर लेंगे। देखना, अब अपन दूसरा देखेंगे क्या, सेकंड देखना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य आवर्धन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसमें एक लाइन लिखना है तुम्हें, लिखो, यदि एक विमीय, एक विमीय मतलब जिसके पास डायमेंशन से या तो लंबाई से व्यक्त किया जा सके, है ना, लंबाई से, सिंपल, जिसमें सिर्फ लंबाई हो, एक विमीय बिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के अनुदेश हो तो रैखिक आवर्धन को अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे रैखिक वर्ड का मतलब है कि लंबाई से, है ना, लंबाई में कम ज्यादा, ठीक है, रैखिक वर्ड का यहाँ पे ये मतलब है। यदि एक विमीय बिंब की लंबाई मुख्य अक्ष के अनुदिश हो तो रैखिक आवर्धन को अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। मैं फिर बता दूं, रैखिक का मतलब सिंपल इसके लंबाई कम ज्यादा होने से है। देखना, तो इसके लिए अपन एम एल यूज करते हैं, एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, एल यहाँ पे जो है ना, इसके लिए अपन एल यूज करेंगे। तो एम एल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई, हाँ मैं एक बार और बताऊंगा, बिल्कुल, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, है ना, ये है इसका डेफिनेशन। एक बार मैं फिर अच्छे से बताऊंगा, पहले लिख लो, समझाऊंगा मैं तुम्हें अच्छे से। प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई, और एक और वर्ड नीचे लिख लेना, छोटे बिंबों के लिए, मतलब छोटे वस्तुओं के लिए, छोटे बिंबों के लिए क्या होगा, तो प्रतिबिंब की लंबाई अपन डीवी मतलब स्मॉल डीवी, और इसे स्मॉल डी से व्यक्त करेंगे, ठीक है, डी बाई डीवी, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि माइनस वी बाई यू होता है, उससे सिंपल। छोटे बिंबों के लिए अपन यहाँ पे एम एल क्या लिखेंगे, माइनस डीवी बाई डी। ध्यान से देखना, ये तो सिंपल अपन ने टर्म लिखा है, ये सिर्फ अभी तुम्हें लिखना है, मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये मैं बताता हूँ, पहले ये नोट कर लो। एम एल है लॉन्गिट्यूडनल के लिए अपन वर्ड यूज करते हैं, तो एम एल इक्वल्स टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बिंब की लंबाई। देखना, अब आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, और 2-3 बार तो क्वेश्चन डायग्राम से ही पूछा गया है। समझना, तुम्हें पता है इधर कहीं फोकस है, इधर कहीं वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब तुम्हें ये भी पता है कि यदि तुम वस्तु को
एम देखो, एम मैग्निफिकेशन के लिए बताते हैं, और एल जो है ना, एल लॉन्गिट्यूडनल, इंग्लिश वर्ड में जो एल है ना, ये वाला एल इसके लिए लिखे हैं एमएल। ये एल नीचे है, ठीक है, एल है लॉन्गिट्यूडनल को बताता है। जैसे ये एल लिखा रहेगा मतलब अपने को कौन सा आवर्धन चाहिए, अनुदैर्ध्य आवर्धन की अपन बात कर रहे हैं। ये सिंपल ये टर्म बता रहा है, तो ध्यान से देखना। अब यदि मैं तुम्हें बहुत आसानी एक सिंपल से क्वेश्चन से तुम्हें एक्सप्लेन करूं, सपोज करो कोई एक रॉड है, समझना बहुत ध्यान से, कोई एक रॉड है जिसको मैंने इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, बहुत ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक कोई रॉड है, इसको मैंने इस तरीके से प्लेस किया हुआ है, समझना। इस रॉड के पास कुछ हाइट भी ऐसा मानेंगे ताकि थोड़ा और क्लियरिटी मिले। तो देखो मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं कहूंगा कि सर सबसे पहले तो इसको u और v मान लो आप, है ना। ये एक कोई u1 होगा और एक कोई v1 होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन u1 और u2 से v1 और v2 सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि पोल से ये बन कहाँ रहा है। अच्छा, एक चीज मुझे समझ में आता है कि जब वस्तु को अपन वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी वहीं पे बनती है, कहाँ पे, तो वक्रता केंद्र पे। अच्छा, और ये भी पता है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनती है, और अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि मुख्य अक्ष के नीचे, यानी कि इसका प्रतिबिंब तो यहीं से बनना स्टार्ट होगा। समझो ध्यान से। अच्छा, ये भी पता है कि जैसे जैसे मैं, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, अनंत पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। और जैसे जैसे मैं अनंत से आगे आता जाऊंगा मेरी प्रतिबिंब एफ से सी की तरफ इंक्रीज होगी, समझ रहे हो ना। जैसे जैसे तुम अनंत से वक्रता केंद्र तक आते हो वैसे वैसे प्रतिबिंब फोकस से वक्रता केंद्र की तरफ आती है। ये अपने को समझ में आता है। तो समझो जो यहाँ पे है, ये वाला जो डायग्राम है, इसका कहीं हो सकता है यहाँ पे बने, इमेज यहाँ पे बने, सिंपल। अच्छा, अब सोचो क्या मैं इसका इमेज ऐसे बना सकता हूँ क्या। देखो ये इमेज अपने आप में गलत है, ये इमेज अपने आप में गलत है। कोई गलती बता सकता है मैसेज के थ्रू, क्या गलती है। देखो मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि इस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ हाइट मान रहा हूं, तो हाइट मान रहा हूं इसका क्या मतलब है, हाइट मान रहा हूं इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना। हाइट मानने का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से। हाइट मानने का मतलब बहुत सिंपल है कि देखो यहाँ का जो u है ना, u2 अपना ज्यादा है, u2 ज्यादा है, तो u2 के करस्पॉन्डिंग जो v2 आएगा, u2 के करस्पॉन्डिंग जो v2, क्योंकि देखो ये एंड वाला जो है ना ये अपना v2 है, और ये वाला जो है ये है अपना v1। मुझे बताओ यदि मैं तुम्हें सेकेंड के लिए मैग्निफिकेशन कहूँ तो तुम कहोगे v2 by u1 u2। अब मुझे बताओ ये मैग्निफिकेशन एक से कम है या ज्यादा है, ये जो मैं मैग्निफिकेशन लिख रहा हूँ ये एक से कम है या ज्यादा है। ये मैंने जो साइड में लिखा है ये बस बता दो एक से ज्यादा है या एक से कम है, मैग्नीट्यूड वाइज, मॉड वाइज है ना, मॉड लेके बताना बस। एक से ज्यादा है या एक से कम है, एक से कम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक से कम है, एक से ज्यादा नहीं है, नहीं है, गलत बात। देखो तुम बताओ v2 ज्यादा कि u2 ज्यादा, पहले ये बताओ v2 ज्यादा कि u2 ज्यादा, तुम कहोगे u2 ज्यादा। यार u2 ज्यादा है तो u2 ज्यादा, इसका मतलब m तो एक से कम होगा ना। सोचो क्या बात समझ आ रही है तुम्हें। और u2 कम है इसका मतलब मैग्निफिकेशन एक से कम होगा, और मैग्निफिकेशन होता है hi/ho, तो क्या मैं hi इक्वल टू m अपॉन m इंटू h0 लिख सकता हूँ। और तुम बताओ मैग्निफिकेशन एक से कम है, कहने का मतलब hi जो होगा वो ho से कम होगा क्या, बताओ। हाइट ऑफ इमेज जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वो वस्तु की ऊंचाई से कम होगी क्या, इसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ क्या। कहने का मतलब जो मैंने हाइट इधर साइड में ड्रॉ किया है ना ये गलत है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखना। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, तुम्हें आ जाएगा समझ एक बार में, ऐसा बनेगा, मतलब ये घटता हुआ यहाँ तक जाएगा। बोलो समझ में आया क्या। ऐसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, समझे, बहुत बढ़िया। तो अब तुम्हें देखो ये तो मैंने तुम्हें प्रतिबिंब समझ में, ये तो मैंने तुम्हें प्रतिबिंब समझाया। अब इसी, नो सर, अच्छा गौरव को समझ नहीं आया। देखो गौरव बहुत सिंपल है, समझ। यदि मैं तुमसे कहूं कि इस वाले पोजीशन के लिए यू देखो,
और इस वाले पोजीशन के लिए v देखो, तो तुम कहोगे सर v तो बहुत कम है, u ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा, और जब मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, वस्तु से छोटी होगी ना, तो वस्तु से छोटी बना दिया। और जब वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के आकार के बराबर ही होगा, तो यहाँ पे अपन उसी के आकार के बना दिए। तो अपन देखना कि जैसे जैसे मैं इसको u को देखो, u यहाँ पे कम हो रहा है, तो यहाँ से v बढ़ेगा, और जैसे जैसे v बढ़ेगा तो मैग्निफिकेशन बढ़ेगा, तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ेगी ना। सोच के देख, लॉजिकल है, सोचो। समझ में आया क्या? सोचो थोड़ा मैथ से। हाँ बिल्कुल। तो ये मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें क्या करना है, बस ये तुम्हें डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जल्दी से डायग्राम ड्रॉ करो। तो ये है अपना वस्तु और ये है अपना प्रतिबिंब, और ये सब साइड में जो मैंने कुछ लिखा नहीं, सबको हटा, कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। तुम्हें मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए सब लिखा था, बाकी कुछ भी नहीं, बस ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, बाकी कुछ नहीं। चलो ये नोट करो। तो ये वस्तु है और ये है क्या अपने पास, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये सिंपल इसका डायग्राम है। उसके बाद एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बाकी सब कुछ मैंने समझाने के लिए लिखा था। जो तुम्हें टेबल बनवाया गया है ना, उस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि उसी टेबल के इर्द गिर्द ही अपना ये चैप्टर, ये टॉपिक घूम रहा होता है। उसके बाद एक और डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये अच्छे से ड्रॉ करना, डायग्राम में दिखना चाहिए किसका हाइट कम है किसका हाइट ज्यादा है। ऐसा मत करना कि सबको एक किस्म एक रंग का ही ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करके डन का मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ये डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है ना। डन, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है, ठीक है, वो खुद से तुम ड्रॉ करोगे डायग्राम। चलो नेक्स्ट मैं डायग्राम दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से ड्रॉ करना है, और सब ईमानदारी के साथ बोलना, अपने अपने आंसर्स अपने कॉपी में रखना। जब मैं चेक कराऊंगा तो तुम्हारे यदि वो आंसर आता है तो फिर मुझे ये का मैसेज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ये अपने पास फोकस और ये अपने पास सेंटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का वस्तु रख दिया हुआ है, ऐसा, ये मेरा वस्तु है। पहले मैंने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा था वस्तु को, अब मैं कहाँ रखता हूँ, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब का डायग्राम अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा, फिर उसे मैच करना। प्रतिबिंब ड्रॉ करो। डन, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम ने सॉल्व कर लिया। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें मैच करके बताना है क्या तुम्हारा डायग्राम ऐसा ही है क्या। ऐसा डायग्राम किस किस का है, यस का मैसेज करो। अब पहले मुझे ये बताओ, ये डायग्राम किस किस को समझ नहीं आया। देखो बहुत सिंपल है, जब वस्तु को तुम C और F के बीच में लाओगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, C और अनंत के बीच। तो देखो यहाँ पे U कम है, यहाँ पे U कम है, और यहाँ का U क्या है, V क्या है, ज्यादा। तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा, तो मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा मतलब हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा, इसलिए लगातार इस तरफ हाइट क्या होगी, बढ़ेगी।
समझ रहे हो क्या? तो ये डायग्राम जल्दी से कॉपी में ड्रॉ कर लो। और ये है क्या? प्रतिबिंब। टेबल के साथ चिपक के रहना है अपने को। किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ। ओके। हाँ रवि बोलो, क्या हुआ? डाउट है क्या? अच्छा नो। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? तुम्हें ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है समझो ध्यान से। क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन मैं वैसे बोल देता हूँ। देखो डायग्राम में तुम्हें मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम सॉल्व करना। देखो एक अवतल दर्पण है, ध्यान से समझना। एक अवतल दर्पण है जिसका रेडियस है कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक रॉड को इस तरीके से प्लेस किया गया, ये सेंटर, सॉरी ये फोकस, ये एफ, और इधर है अपने पास सी। एक रॉड है 5 सेंटीमीटर लंबाई की, है ना? कितना? 5 सेंटीमीटर। रॉड की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। एल बराबर 5 सेंटीमीटर। तो छड़ की लंबाई अपन कह सकते हैं कितना? 5 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की लंबाई, मतलब जो प्रतिबिंब में जो छड़ बनेगी ना, उसकी लंबाई ज्ञात करो। ये इस तरीके से है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तुम्हें ज्ञात करनी है। करो ज्ञात। रॉड की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब छड़ की लंबाई ज्ञात करो। हाइट नहीं है, हाइट नहीं है, बस सिर्फ लेंथ है, सिर्फ लेंथ है। लंबाई ज्ञात करना, आवर्धन नहीं। लंबाई ज्ञात करनी अपने को प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो प्रतिबिंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत इजी है। मान लो इसे मैंने u1 मान लिया और इसे मैं मानता हूं क्या? तो u2। समझना, अब मुझे इतना तो पता है ना कि जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो इमेज तो वहीं पे बनेगी। तो इसका मतलब है कि u2 के करस्पॉन्डिंग v2 कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा। अच्छा, अब मैं सिंपल एक लाइन, अब इसमें हाइट नहीं है तो मैं सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। समझना, इसमें हाइट वाइट नहीं है, ऐसा मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अब मैं u1 के लिए सॉल्व कर सकता हूँ क्या? तो बताओ u1 -15 होगा। बताओ ध्यान से। u1 -15 होगा क्या? कैसे होगा सोचो। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 सेंटीमीटर और ये है 5, तो ये कितना होगा? 15 सेंटीमीटर।
तो v बराबर यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। तो u है कितना -15, फोकस है कितना -10, इधर है -15 और ये +10, तो इधर आएगा 150/5 माइनस साइन के साथ। तो इसे कैंसिल करोगे कितना आएगा 30 आएगा क्या, देखो ध्यान से, है ना। तो 30 माइनस साइन के साथ है, मतलब ये वाली दूरी है कितना, ये है दूरी 30 सेंटीमीटर और ये दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। तो 30 माइनस 20, तो छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी प्रतिबिंब में, तो अपन सिंपल कहेंगे 30 माइनस 20 यानी कि 10 सेंटीमीटर। क्या तुम्हें समझ आया क्या। मैंने क्या करा कि रॉड के दोनों सिरे के लिए मैंने v सॉल्व कर लिया, v1 और v2। तो एक सिरा तो मुझे यहीं पे गिवन है, एक सिरा कहाँ पे गिवन है, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब तो वहीं पे बनेगा, तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे एक ही सॉल्व करना हुआ सिंपल u1 के लिए। तो u1 मुझे -15 दिख रहा है, तो मैंने v1 सॉल्व कर लिया -30। तो यहाँ से मुझे मैग्निफिकेशन पता लग गया और फिर यहाँ से छड़ की लंबाई पता लग गई। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसी में मान लो तुमसे ml पूछ दिया जाता है, यानी कि रैखिक आवर्धन, तो तुम क्या बोलते, छड़ की लंबाई बटे, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई है 10, प्रतिबिंब की और वस्तु की लंबाई कितना 5। लेकिन तुम्हें पता है ना ये इमेज उल्टी है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक माइनस साइन। तो सिंपल अपन ml क्या लिखेंगे -2। डाउट तो नहीं ना किसी को। तो इसी में यदि ml होता तो अपन क्या बोलते हैं -2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इस पे एक तो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो एक क्वेश्चन, f/3 लंबाई की एक छड़, f/3 लंबाई की एक छड़ f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदेश इस प्रकार रखी हुई है, कि सिरा इस प्रकार रखी हुई है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा है तथा छड़ को छू रहा है। आवर्धन ज्ञात करें। आवर्धन ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आंसर सही चाहिए किसी भी हालत में। एक बार मैं एक पॉइंट रिपीट करूंगा, जब भी माइनस प्लस, जैसे आवर्धन में मैंने पीछे वाले क्वेश्चन माइनस क्यों लगाया, देखो अपने को सिंपल पता है ना, u नेगेटिव v नेगेटिव और m इक्वल्स टू माइनस और माइनस v बाई यू होता है, m इक्वल्स टू माइनस v बाई यू, u नेगेटिव v नेगेटिव, तो इसे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बच जाएगा। तो इसके बेसिस पे मैंने माइनस लगाया, इसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे कभी कभी फॉर्मूला में भी बताया जाता है कि माइनस ऑफ प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, तो वो अपन याद नहीं करेंगे, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो सिंपल अपन मैग्निफिकेशन प्लस है माइनस ये चीज कैसे पता लगाएंगे, v और u से। तो f/3 लंबाई की एक छड़ है जो f फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखी गई है कि इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा तथा छड़ को छू रहा है। तो आवर्धन ज्ञात कीजिए। 2 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, -2 आंसर नहीं है।
-3/2 बिल्कुल सही आंसर है आशुतोष, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आनंद का भी आंसर सही आया, बहुत ही बढ़िया। ऋषभ का भी आंसर सही है, -3/2। -3/2। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मैक्सिमम का आंसर सही है यार, मजा आ गया, क्या बात। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूंगा। देखो सबसे पहले डायग्राम, एक एक स्टेप अच्छे से समझना, बहुत आसान है। ये है अपने पास अवतल दर्पण, ठीक है। तुमसे क्या बोला गया कि वस्तु को इस प्रकार रखा हुआ है, समझो, कि वो प्रतिबिंब को भी छू रहा है। इसका मतलब एक सिरा तो वक्रता केंद्र पर होगा, एक सिरा कहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र पर, ये मुझे पता लग गया। अच्छा, और वास्तविक और बड़ा है, तो बड़ा होने के लिए वस्तु को कहीं इस तरफ ऐसे होना होगा, सोच के देखो, ऐसे होगा तभी तो इसका प्रतिबिंब बड़ा भी बनेगा। यदि मैं इसका एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, है ना। यदि मैं इसके हाइट वाइट को काउंट करके यदि ड्रॉ करूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। अच्छा, ये अपने को भी समझ में आ गया, अच्छा बहुत बढ़िया। और ये दूरी जो मुझे गिवन है, ये दूरी है कितना, f/3, मतलब कि जो वस्तु की दूरी है वो है कितना, f/3, ये दूरी है f/3। यदि मैं तुमसे कहूं कि ये सिरा बताओ, और देखो ये सिरा तो 2f ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वक्रता केंद्र पर है, तो ये सिरा कितना होगा, 2f - f/3। यहाँ सॉल्व करोगे तो 5f/3 के बराबर आएगा। कितना आएगा, 5f/3, ध्यान से देखो। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे कायदे से देखा जाए तो मैं इसे u1 मानूं तो मुझे बस v1 सॉल्व करना है। तो v1 क्या लिखूंगा, ध्यान से देखो, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। u है कितना बताओ, तो -5f/3, है ना। और फोकस कितना होगा, -f, अवतल दर्पण है इसलिए u है कितना, -f/3, और यहाँ पे -f और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसी को सॉल्व करेंगे सिंपल, तो कितना आएगा, देखो 5f/3, और नीचे से क्या बनेगा, नीचे से बनेगा -2f, और ऊपर 3, तो इसे कैंसिल होगा, और यहाँ f² इससे कैंसिल, तो -5/2f आएगा। बोलो यही आएगा क्या, प्रतिबिंब v1। तो मतलब सिंपल है कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 5/2f के बराबर है। अच्छा, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, क्या बताओ, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या बोलेंगे, 5/2f - 2f, है ना। 5/2f - 2f, तो यहाँ से कितना आएगा, f/2 आएगा क्या, ध्यान से देखो, यहाँ से कितना आएगा, f/2। अब जैसे मुझे प्रतिबिंब की लंबाई f/2 पता लग गया, तो ml क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, तो तुम कहोगे सर प्रतिबिंब की लंबाई तो f/2 है, वस्तु की लंबाई कितनी है, तो कहोगे सर f/3 है, तो इससे कैंसिल होगा, और यहाँ से आएगा 3/2। माइनस प्लस कैसे लगाएंगे, तो मुझे पता है कि इसका m तो माइनस में होगा, तो ml/-3/2। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें। मैं फिर बताऊं, माइनस प्लस अपन m इक्वल्स टू -v/u वाले फॉर्मूले से लगाएंगे, क्योंकि इसमें ना मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा हूँ कि v1 - v2 u1 - u2, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अपन ने सिंपल ये लिखा हुआ है क्या, तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और माइनस प्लस अपन ने यहाँ से चेक कर लिया, मुझे पता है कि यहाँ पे v भी निगेटिव हो है, u भी निगेटिव है, तो इसका निगेटिव इसके निगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और एक निगेटिव रह जाएगा, तो ये निगेटिव मैंने डाल दिया। बताओ समझ में आया क्या। 2f कैसे आया, देखो वक्रता केंद्र 2f ही होता है,
वक्रता केंद्र जो आर है ना, आर बराबर 2f, तुमने ये रिलेशन पढ़ा होगा, याद करो। हम्म, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। डाउट ना हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो, ये नोट कर लो, फिर डन का मैसेज कर देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखना ये क्वेश्चन क्या है। एक सिंपल अवतल दर्पण है और इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। इसके सामने ना कुछ इस तरीके का एक लेटर रखा हुआ है, मतलब ऐसे समझो एक कंटेनर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, कंटेनर। अब ये है, यहाँ पे ये वक्रता केंद्र है, और इस कंटेनर की ये जो लंबाई है ना, यहाँ पे कहीं फोकस होगा, सपोज करो ये लंबाई तुम्हें गिवन है 5 सेंटीमीटर, और ये लंबाई तुम्हें गिवन है 4 सेंटीमीटर। कितना, एक है 5 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 और 4। तुमसे क्या पूछा गया, तुमसे पूछा गया है बने प्रतिबिंब की कुल लंबाई ज्ञात करो। बने प्रतिबिंब की कुल लंबाई ज्ञात करो। अब ये तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, इसका कुछ एक प्रतिबिंब भी तो बनेगा ना। अब इस प्रतिबिंब की तुम्हें कुल लंबाई ज्ञात करनी है। यदि मैं तुम्हें कहूं कि अभी वस्तु की लंबाई कितनी है, तुम कहोगे सर 13 सेंटीमीटर। 13 कैसे, तो 4 ये 8 और 8 और 5 13, तो वैसे ही तुम्हें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वक्रता केंद्र कितना है, मतलब वक्रता त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और जो भी डायमेंशन है तुम्हें डायग्राम में दिखाया गया है। तो बने प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। 3 मिनट का एग्जैक्ट टाइम है, आराम से सॉल्व करो। आंसर सही चाहिए भाई साहब। 22 सेंटीमीटर, ओके, बहुत बढ़िया। बाईस और 26, अब आशुतोष का 26 आ रहा है, ऋषभ का 22 आ रहा है। देखो, चेक करो। दीपांजलि का भी 22 आ रहा है, 22 आ रहा है। अभिषेक का भी 22 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। 22 मनीषा का भी।
22। मैक्सिमम का आंसर 22 है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखना, फील करना अपने को ये चैप्टर बहुत अच्छे से, है ना। ये 5 सेंटीमीटर है। मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, पहले तुम बताना क्या ये डायग्राम ऐसे ही ड्रॉ होगा क्या। बताओ डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा क्या, सोचो। ऐसा ही ड्रॉ होगा, है ना। डायग्राम तो ऐसा ही ड्रॉ होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या करना चाहिए, सिंपल। पहले तो मुझे पता है कि ये 20 है, तो ये भी 20 के बराबर होगा। तो मुझे क्या करना होगा कि इसे u1 मानते हुए v1 सॉल्व करना होगा, है ना। तो v1 क्या लिखूंगा, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ। तो u कितना है -15, फोकस कितना है -10, -15 और +10। ऊपर से कितना आएगा 150, नीचे से कितना आएगा 5 माइनस साइन के साथ, इधर से कितना आएगा 30। समझना, मतलब सिंपल है कि ये जो दूरी है ना, ये तो 30 सेंटीमीटर के बराबर है। ये तुम्हें समझ में आया क्या, जो मैंने v1 सॉल्व करा, हाँ -30 तो -30, ठीक है। अच्छा, अब सोचो, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ। इसे a मान लो, इसे c है, ठीक है। इसे b मान लेते हैं, इसे d मान लेते हैं। अब मैं तुमसे AC की हाइट, अब देखना समझना ध्यान से, AC और इसे यदि मैं a डैश मानू तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों 4 सेंटीमीटर होगा बताओ, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वही बनता है और उल्टा बनता है, राइट। तो 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई तो 4 ही होगा। मुझे बस सॉल्व क्या करना है, बी डैश और डी डैश को सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। अच्छा, तो यदि मैं मैग्निफिकेशन देखूं तो क्या मैं -v/u लिख सकता हूं, तो -v कितना है -30 और u कितना बताओ -15। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ से -2 आएगा। और -2 क्या होगा, hi/ho। अच्छा समझो, -2 ho कितना है, तो ho है 4, तो hi कितना हो जाएगा 8। ध्यान से देखना, hi कितना हो जाएगा -8। -8 का मतलब नीचे, अपन ने नीचे बनाया ही हुआ है, तो ये 8 आ गया। अच्छा, अब मुझे ये वाला सॉल्व करना है, बी डैश सी वाला जो पोर्शन है ये सॉल्व करना है मुझे। अच्छा, यहाँ पे डी डैश होगा बेसिकली और यहाँ बी डैश होगा, ठीक है। अब ये काम करना है मुझे, समझो। अच्छा, समझना बहुत ध्यान से, है ना। ध्यान से देखो, यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ ये दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे सर 30 माइनस 20, 10 सेंटीमीटर। तो ये दूरी है कितना, 10 सेंटीमीटर। अब मैं बहुत इजी सॉल्व कर सकता हूँ, 10 प्लस 8 प्लस 4 यानी कि 22, यानी 22 सेंटीमीटर मुझे दिख रहा है प्रतिबिंब की कुल लंबाई। समझ में आया हो सभी को तो यस का मैसेज करो। बहुत आसान क्वेश्चन था, सभी ने आंसर सही दिया है ऑलमोस्ट, क्या बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करें क्या, ये हो गया हो तो बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बहुत ध्यान से समझना। लिखो, लाइन लिखा रहा हूं, उत्तल दर्पण के सामने, लिखो, उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है, एक वस्तु रखा हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। यदि एक समतल दर्पण, यदि एक समतल दर्पण उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढक रहा है, यदि एक समतल दर्पण उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढक रहा है, ढक रहा है, तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
यदि समतल दर्पण व उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यदि समतल दर्पण व उत्तल दर्पण, करता हूं रिपीट, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए यदि समतल दर्पण व उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब संपातित हो बना प्रतिबिंब संपातित हो, वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मैं इसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर देता हूं, फिर तुम आराम से सॉल्व करना। अपने पास यह है उत्तल दर्पण, जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि समतल दर्पण को इस तरीके से रखा हुआ है कि आधे भाग को ये क्या कर रहा है, ढक रहा है, तो आधे भाग को अपन ने ढक दिया। और वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पे है। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, रुक जा। एक बार ये डायग्राम से भी तुम समझ सकते हो, मैं एक बार डायग्राम समझा देता हूँ। और ये जो दूरी है, ये दूरी है 50 सेंटीमीटर। एक बार डायग्राम देख लो, फिर मैं तुम्हें अब क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, ये है डायग्राम। अब एक बार क्वेश्चन फिर से मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। उत्तल दर्पण के सामने 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा हुआ है। तो देखो, उत्तल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखी हुई है, सही है। हाँ, उसके बाद एक समतल दर्पण उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढक रहा है, ढक दिया आधे भाग को, सही है। दूसरी लाइन है ये, एक समतल दर्पण उत्तल दर्पण के निचले आधे भाग को ढक रहा है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि यदि समतल दर्पण व उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब संपातित हो। समतल दर्पण व उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब संपातित हो। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब संपातित हो और वस्तु समतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। ये है अपने पास सिंपल सा डायग्राम। अब बताओ, तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया क्या अच्छे से? तुम डायग्राम से भी समझ सकते हो, नोट ना किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आशीष, क्या तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या? आशीष, ये क्वेश्चन का आप डायग्राम देखो, डायग्राम से तो समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। सिंपल ये कहना चाह रहा है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो से जो दो प्रतिबिंब बनेंगे ना, दोनों संपातित है। अच्छा, तुम्हारा फर्स्ट डे है क्या आशीष? सेकेंड डे है, फर्स्ट डे है? सेकेंड डे है। तुमने वो वीडियो लेक्चर देखे थे क्या जो मैंने ग्रुप पे पोस्ट किए थे? कोई बात नहीं, सही नहीं समझ में आता अभी, देखो कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन की बात है, उसके बाद समझ में आने लग जाएगा। कोशिश करो समझने की, ये तुमने 12th में भी पढ़ा होगा, ये टॉपिक तुम्हें वैसे फिर से पढ़ाया जाएगा, कोशिश करो। अच्छा, नहीं पढ़े हो, ओके कोई बात नहीं। तो तुम एक काम करना, आज ना पहले ना तुम क्लास के बाद मुझसे एक बार मैसेज करके बात करना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज ना तुम मुझे एक बार मैसेज कर देना, ठीक है? मैसेज कर देना, नंबर होगा ही सभी के पास।
आशीष तुम मुझे मैसेज कर देना क्लास के बाद, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, ठीक है? आंसर है 15 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। ओके, मिस्टेक मत करना, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। नहीं आया कोई बात नहीं, अपन करेंगे सॉल्व, बस करो तो ट्राई। ये देखो ये सब क्वेश्चन आईटी एडवांस का हुआ क्वेश्चन है ना, तो अपन जरा सा मेहनत तो करें, फिर अच्छा लगेगा यदि तुमने सॉल्व कर लिया तो। करो करो मेहनत करो, ट्राई कर लिया कोई बात नहीं, तो वेट कर लो फिर बताते हैं। संपातित मतलब एक ही जगह पे बनना। एक बार और करो। समतल दर्पण से अभिषेक का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। पहले सभी अपने अपने मैसेज में जहाँ सेंड टू एवरीवन है वहां पे सेंड टू सिर्फ मुझे करो, तो नहीं तो सभी को आंसर पता लग जाएगा। सभी मुझे प्राइवेटली मैसेज करेंगे, एवरीवन पे कोई क्लिक नहीं करेगा, ठीक है? ताकि आंसर कॉन्फिडेंशियल रहे, ऐसा नहीं पता लगा कि सभी के सेम आंसर को के कोई डिमोटिवेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो सभी मैसेज सेटिंग में सेंड टू प्राइवेटली कर लो, एवरीवन नहीं करना है, दुनिया को नहीं दिखाना अपना आंसर। बिल्कुल मिलेगा गोविंद, लास्ट ईयर का बेनिफिट बिल्कुल मिलेगा, डेफिनेटली। चलो करते हैं सॉल्व। किस नाम? आशीष। इस नंबर पे करना मैसेज, ठीक है? व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे मैसेज करना है। अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, कुछ ने आंसर सही दिया, बस एक आध दो स्टूडेंट ने आंसर सही दिया। किस किस ने दिया मैं बता दूं। आंसर सही मुझे मिला है आनंद से, अभिषेक से, गोविंद से, बाकी किसी से नहीं मिला है। 3 से ही सही मिला है। मैं 2 मिनट का टाइम और दूंगा, रिपीट करो क्वेश्चन एक बार फिर बोल रहा हूँ। समतल दर्पण व उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब संपातित है। संपातित का मतलब होता है एक ही जगह पे बनना, है ना? एक ही जगह पे प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, करो सॉल्व। आंसर किसी भी हालत में चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, दीपांजलि का भी आंसर सही है, क्या बात है। करो स्ट्रगल, स्ट्रगल करो, जीतेंगे अपन। 25 सेंटीमीटर, यश का भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे मेहनत करेंगे। चलो देखते हैं, करें सॉल्व क्या? सर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया रवि यार, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। गुड, अच्छा लग रहा होगा तुम्हें, आंसर आ गया होगा तो क्या बात है। देखो समझो, ये 30 सेंटीमीटर पे है ना, तो इससे प्रतिबिंब कहाँ बनेगी बताओ? 30 सेंटीमीटर पे। तुम्हें पता है ना, समतल दर्पण के सामने जितना
जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी पीछे पे क्या बनती है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। सिंपल सोचो, 30 सेंटीमीटर पे। अच्छा ये 50 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये 20 है, यानी कि पीछे कितना है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को कहाँ पे बनाए, 10 सेंटीमीटर पे बनाए। नहीं आया समझ, सोचो। मैं तुम्हें कहूं कि समतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पे वस्तु है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, समतल दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर पे। लेकिन ये दूरी तो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि उत्तल दर्पण भी प्रतिबिंब को यहीं पे बना है, यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब हो कहाँ पे हो, 10 सेंटीमीटर पे हो। यानी कि उत्तल दर्पण के लिए v कितना होगा, 10 के बराबर। बस खत्म, क्वेश्चन खत्म, जान ही नहीं है क्वेश्चन में। यूएफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। देखो ध्यान से, क्या मुझे सॉल्व करना, एफ सॉल्व करना है, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा। तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे, यू वी डिवाइड बाई यू प्लस वी। यू कितना बताओ तुम, यू है -50। ध्यान से देखो, यू कितना -50, वी कितना +10। +10 क्यों, क्योंकि दर्पण के इस तरफ है इसलिए +10, -50 +10। समझो, ऊपर आएगा -500, नीचे आएगा -40। सही लिख रहा हूँ क्या, इससे ये कैंसिल होगा और यहाँ से आ जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा और इधर से आ जाएगा 50/4। तो ये क्या आ गया, एफ आया। समझो तुम्हें क्या निकालना है, आर। तो आर क्या होता है, 2f। तो 50/4 गुना 2, इससे ये कैंसिल होगा, आंसर आएगा 25 सेंटीमीटर। बताओ, लल्लू क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। बोलो समझ में आया क्या। अच्छा तुमने एफ बता दिया था, लेकिन अपने को तो वक्रता त्रिज्या पूछ लिया गया था ना, क्वेश्चन को भी तो ध्यान से देखना है। गुड। अच्छा वी तक कर लिया, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन सीख जाएंगे। चलो आगे बढ़े क्या। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन बढ़ेंगे अब आगे। हो, देखो अब एक वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बताना है। तो मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया। अब अपन प्रतिबिंब का वेग टाइप कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो कैसा होगा ये बताता हूँ मैं तुम्हें। सिंपल मान लो ये उत्तल दर्पण है ना, ये है क्या, उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण। और वस्तु कहीं यहाँ पे है सपोज करो, तो ये मान लो कुछ इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है। तुमसे पूछ दिया जाएगा कि प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करो, है ना। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेना, ऐसे लिख ले कि जब वस्तु गतिशील हो, तो जब वस्तु गतिशील हो तो प्रतिबिंब का वेग, जब वस्तु गतिशील हो तो प्रतिबिंब का वेग। देखना कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। हेडिंग लिख लिए होगे। सपोज करो ये कोई दर्पण है एंड ये अपना पास मुख्य फोकस, सॉरी मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कुछ स्पीड से मूविंग है मुझे ये स्पीड नहीं पता, बस सिंपल कुछ है मूविंग। समझो यू से, यू नहीं कहूंगा, यू से तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कंफ्यूज हो जाओगे। इसे मैं v1 कहता हूँ, क्या कहता हूँ, vo है ना, vo फॉर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। समझो तो क्या होगा, समझो ध्यान से। पहले मुझे क्या करना होगा कि इस ऑब्जेक्ट का मुझे लोकेशन ज्ञात करना होगा, या उससे भी पहले दर्पण सूत्र से 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f के होता है। इसे डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा 1/v² db/dt। फिर क्या बनेगा 1/u², माइनस इधर ही लगा देता हूँ, हाँ, du/dt। f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो f के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फोकस तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। समझो तो क्या क्या बनेगा, dv/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ v²/u² और du/dt। तो dv/dt है क्या, dv/dt यदि तुम देखो तो मैं कह सकता हूँ कि प्रतिबिंब की वेग किसके रेस्पेक्ट में, दर्पण के रेस्पेक्ट में।
बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, और यहाँ पे वी ओ एम, वी ओ एम का क्या मतलब होगा मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो वी आई एम अपन क्या लिखेंगे, वी आई एम, वी आई एम क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, दर्पण के सापेक्ष क्यों कह रहा हूँ, सोचो। देखो इसमें तुम ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे v और u लिया है, तो सोचो यदि दर्पण भी मूविंग होगा तो सिमिलरली u भी तो चेंज होगा ना, लेकिन अब u चेंज होगा तो v भी चेंज होगा, तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैं क्यों ना कहूँ कि मैं दर्पण के रेस्पेक्ट में ले रहा हूँ, अब दर्पण यदि मूविंग है, यदि मैंने ये वाला u लिया तो अपना काम बन जाएगा, इसलिए अपन, अच्छा दर्पण जब रेस्ट में होगा तो ये सिंपल ग्राउंड के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा अभी बस समझ, अभी बस लिखना, मैं तुम्हें समझाऊंगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे, वस्तु की चाल किसके सापेक्ष, दर्पण के सापेक्ष, है ना। तो वी ओ एम का क्या मतलब होगा, वस्तु की चाल दर्पण के सापेक्ष, वी आई एम का मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब की चाल दर्पण के सापेक्ष। पहले ये नोट करो फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपल अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करा है, अवकलन किया है टी के सापेक्ष में, तो डीबी बाई डी टी है क्या, प्रतिबिंब की चाल, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम तुम्हें पता है चाल होता है, एंड ये है क्या, वस्तु की चाल। तो यहाँ पे वी आई एम लिख दिया, वी ओ एम लिख दिया, वी आई एम क्या है, वी ओ एम क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत बढ़िया, एक बार और समझाऊंगा मैं, इसे मैं क्वेश्चन के हेल्प से समझाता हूँ, देखना तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा एक पॉइंट और नोटिस करो, तो तुम्हें पता है कि m क्या होता है, माइनस पी बाई यू, तो यदि मैं एम स्क्वायर लिखूं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो तुम चाहो तो इस टर्म को एम स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हो, है ना, इसे तुम चाहो तो एम स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हो। ये नोट कर लिए क्या। अच्छा एक पॉइंट और इसी में नोटिस करना, सपोज करो इस वाले स्टेटमेंट में ये dt से dt कैंसिल कर दूं, तो मैं db बाई डी यू क्या लिखूंगा बताओ, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर लिखूंगा क्या, बोलो जल्दी से। यदि मैं dt से dt कैंसिल कर दूं तो db बाई डी यू क्या माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर लिखूंगा क्या। अब ये वाला रिलेशन देखना मैं कहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ, तुम्हें याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, छोटे प्रतिबिंब के लिए पहले अनुदैर्ध्य आवर्धन देखो, तो क्या मैंने यहाँ पे एम एल बराबर माइनस डीवी बाई डी यू लिखा था क्या, देखो ध्यान से। तो क्या एम एल बराबर मैं सिंपल एम स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, एक रिलेशन देखो, पहले स्लाइड में मैं दिखा रहा हूँ, अनुदैर्ध्य आवर्धन तुमने लिखा होगा स्टार्टिंग पेज पे, आज जो अपन क्लास स्टार्ट यहीं से किए थे। तो छोटे वस्तुओं के लिए अपन ने लिखा था एम एल बराबर माइनस डीवी बाई डी यू। अब तुम इस वाले स्लाइड से यदि कंपेयर करते हो तो तुम्हें सिंपल समझ में आता है कि डीवी बाई डी यू तो किसके बराबर है, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर के। तो तुम चाहो तो वहां पे ये भी तुम स्टेटमेंट लिख सकते हो, पहले वाले कि एम एल बराबर किसके होगा, एम स्क्वायर के। एम स्क्वायर क्यों होगा, तो सिंपल डीवी बाई जो डी यू है ना वो किसके बराबर है, माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर के। तो वहां भी ये साइड में एक आध दो लाइन लिख लेना, जल्दी से लिख लो। ये कैसे आया मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया अभी।
अच्छा, अब आते अपन लास्ट स्लाइड में जो अपन अभी देख रहे थे। देख लो अच्छे से। तुम यहाँ पे चाहो तो एम स्क्वायर भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो कोई बात नहीं, बट समझ में आना चाहिए। अब मैं तुम्हें ये टर्म बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से क्या कहने का मतलब है। सपोज करो, समझना क्या कहना चाह रहा है ये। एक अपने पास अवतल दर्पण है जिसका रेडियस है कितना, 20 सेंटीमीटर। समझना, अब मान लो अपने पास कोई वस्तु है। अभी जिस टाइम पे ये वस्तु है उस टाइम पे ये अपने को दिया गया कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और ये वस्तु दर्पण के सामने कितने से मूविंग है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कितने से, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो अपने से पूछा गया प्रतिबिंब की चाल ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की चाल ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे u पता है ना, तो मैं v सॉल्व कर लूंगा। कैसे, तो यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। यू है कितना, -30, फोकस है कितना, -10, -30 प्लस 10, तो ऊपर से कितना आएगा 300, नीचे से कितना आएगा -20। तो ध्यान से देखना, इससे कैंसिल होकर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या -15 आएगा क्या, देखो ध्यान से, तो v आ गया -15। अब तुम्हें पता है कि सिंपल dv बाई dt किसके बराबर होता है, -v² बाई यू स्क्वायर और du बाई dt के। अब सोचो, -v तो 15 का स्क्वायर चला जाएगा, u देखो तो 30 का स्क्वायर चला जाएगा, माइनस का एक माइनस रह जाएगा, और du बाई dt है कितना, 10। तो यहाँ से तुम ध्यान से देखो, उल्टा तो नहीं लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, हाँ। तो यहाँ 10/4 आएगा क्या, सोच के देख, माइनस साइन के साथ, यानी कि प्रतिबिंब जिधर वस्तु जा रही है उसके जस्ट विपरीत जाएगी। कितने से जाएगी, तो 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से। किस तरफ जाएगी, तो इस तरफ जाएगी, क्योंकि माइनस साइन है मतलब विपरीत। बताओ समझ में आया क्या। नोट कर लो जल्दी से। तो अब तुम्हें 10 कैसे, 10 अपने को ये क्वेश्चन में गिवन है ना, वस्तु की चाल अपने को 10 गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ 10 लिख दिया। प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करनी है, और du बाई dt जो है वो 10 के बराबर है, इसलिए मैंने 10 लिख दिया। ये देखो ध्यान से, एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से बताता हूँ। पहले नोट कर लो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक बार फिर से बताऊंगा, पहले ये नोट कर लो। देखो देखो, सबसे पहले क्या गिवन है कि एक कोई वस्तु है, हाइलाइटर को ध्यान से देखना है ना। एक कोई वस्तु है जो कि 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूविंग है। अब ये 10 सेंटीमीटर से मूविंग है और किसी टाइम पे ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो सबसे पहले मैंने v सॉल्व कर लिया। कैसे, तो v इक्वल्स टू यू एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ से। तो यू v कितना है, -15। जैसे -15 आता है तो तुम्हें ये स्टेटमेंट पीछे कराया गया है, तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हें ये स्टेटमेंट अच्छे से लिखाया गया है, ये वाला देखो, है ना, सिंपल। चाहे तो तुम इससे देख सकते हो। तो इस वाले स्टेटमेंट से मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, तो सिंपल dv इक्वल्स टू dv बाई dt इक्वल्स टू -v² बाई यू स्क्वायर du बाई dt। अब मुझे सब कुछ का वैल्यू पता है, v कितना -15, तो -15 रख दिया, u -30 तो -30 रख दिया, ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और 10 यहाँ पे अपने को गिवन है कि वस्तु की जो चाल है वो कितना है, 10। सिंपल वैल्यू रखा, आंसर आ गया। और माइनस साइन क्या बताता है कि इसके जस्ट पीछे जाएगा, ये इस तरफ तो ये इस तरफ। क्या समझ में आया क्या तुम्हें। चलो अब इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए।
आंसर मुझे हर हाल में सही चाहिए, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। डायग्राम पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अपने पास ये दर्पण है और एक ये दर्पण है। ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। सोचना, यहाँ पे कोई वस्तु है जो कि इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पे है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 30 सेंटीमीटर, और ये इस तरफ जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। ये किधर जा रहा है? इस तरफ। कोई एक वस्तु है जो कि 15 सेंटीमीटर पे है, और रेडियस जो है वो है 40 सेंटीमीटर। कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ये वस्तु इस तरफ जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन में प्रतिबिंब की चाल ज्ञात करनी है। किसी का आंसर गलत नहीं आना चाहिए, सभी का सही आना चाहिए एक बार में, है ना। ये क्वेश्चन मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना ये बात। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 3.6 फर्स्ट का, ओके। 3.6, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। आंसर सभी का सही आना चाहिए। 3.6। बिल्कुल सही है फर्स्ट का। दूसरे का देखो फिर जल्दी जल्दी, दूसरे को भी निपटाओ। पहले का आंसर ऑलमोस्ट सभी का सही है, क्योंकि सभी ने 3.6 से लिखा है। दूसरे को भी निपटाओ। ओके।
ओके, -160, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे का आंसर 160 बताया जा रहा है, देखो बिल्कुल सही, रिंकू का भी वही आंसर है, ऋषभ का भी वही है, बहुत बढ़िया। पीयूष का भी वही है, नहीं पीयूष का 160 है, हाँ ठीक है 160 बताया था ना। सही है, सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया जा रहा है भाई साहब। चलो चेक करेंगे, जल्दी जल्दी चेक कर लेते। देखो देखो ये रॉकेट के स्पीड से मैंने सॉल्व करा। यू है कितना बता, -40 -15 -40 +15, 600, इधर 25 पे कैंसिल कर ले यार, दो इधर नहीं होगा कैंसिल, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। वी कितना है, 600/25 आया क्या, देखो इधर 5 तो 24 आया है क्या, है ना, हाँ बिल्कुल -24 मेरा भी आया, क्या बात है। तो v डायरेक्ट मैं लिखूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो -24 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 40 का स्क्वायर इंटू 10, कर लोगे सॉल्व, ये पहले पार्ट का आंसर है। हाँ, और देखिए माइनस माइनस प्लस ही हो जाता है, यहाँ पे माइनस लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के लिए देखो, uf डिवाइड बाई u माइनस एफ, u है कितना बताओ, u है सिंपल -15, f कितना है -20, यहाँ पे है -15, इधर है +20, ऊपर आएगा 300, है ना, ऊपर आएगा 300, और नीचे आए, अच्छा नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 5, सही लिख रहा हूँ क्या, सही लिख रहा हूँ क्या, बिल्कुल लिख रहा हूँ सही। चलो इधर से आएगा 60, तो यहाँ से मैं वी आई क्या लिखूंगा बताओ, 60 का स्क्वायर अपॉन 15 का स्क्वायर माइनस इंटू 10, बस सिंपल आंसर आ गया क्या, 160 आंसर आएगा भाई साहब। किसी को कोई डाउट, किसी ने कुछ लिखा, देखो वेलोसिटी में कभी तुम्हें प्लस माइनस साइन करके क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं जाएगा, है ना, कभी नहीं पूछा जाएगा प्लस माइनस साइन के साथ, बट ये प्लस माइनस ऐसा आता है, सिंपल अपने को डायरेक्शन बता देता है, लेकिन मतलब उसी के सेम डायरेक्शन में, है ना। बट इस केस में देखो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, समझो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है, तो इसमें वेलोसिटी तो इस तरफ ही होगी, तो मैं समझ में आना चाहिए, तो इसका आंसर प्लस में होगा, ठीक है। तो माइनस प्लस अपन कॉमन सेंस से लगाएंगे, ये माइनस प्लस तभी तक काम करेगा जब प्रतिबिंब रियल हो, लेकिन जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो ना, तो फिर अपन समझे, देखो समझो ना, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच है, नहीं माइनस है ना, माइनस है मतलब इस तरफ आएगा, इसके जस्ट अपोजिट, क्योंकि ये ऐसे गया तो ये ऐसे जाएगा, समझो सिंपल। 2 पॉइंट नहीं आएगा सर, 2.4 नहीं आएगा क्या, कहाँ पे 2.4 मैंने लिखा, अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो अपन समझ, मैं क्या कह रहा हूँ,